नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट न्यूज टेक और टेलीकॉम की दुनिया से। आज की न्यूज डॉट से रिलेटेड है। डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। दोस्तों, डॉट ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस नियम के आ जाने के बाद 5G की स्पीड तेज हो जाएगी, टेलीकॉम की कीमतें कम हो सकती हैं, इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो क्या है ये पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉट ने ट्रेडिंग, शेयरिंग एंड लीजिंग ऑफ स्पेक्ट्रम का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां अपने स्पेक्ट्रम को दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ शेयर कर सकेगी और इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम ही शेयर हो रहा था, बैंड भी शेयर कर पाएंगी कंपनी। पहले के समय ऐसा संभव नहीं था। केवल 900 मेगाहर्ट्ज के साथ 900 मेगाहर्ट्ज बैंड ही शेयरिंग होती थी, लेकिन अब 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के साथ 900 मेगाहर्ट्ज बैंड भी शेयर हो सकता है। लेकिन बैंड को आप तभी बदल सकते हैं जब वो सेम फ्रिक्वेंसी में हो, यानी आप 1 गीगाहर्ट्ज के साथ में 1 गीगाहर्ट्ज का ही बैंड बदल सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ड्राफ्ट आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारा स्पेक्ट्रम बिना यूज का पड़ा रहता है। कंपनियां ले तो लेती हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी तो यूज आ जाएगा, लेकिन वो यूज नहीं आ पाता है और ऐसे ही चला जाता है। लेकिन अब इस ड्राफ्ट के आने से कंपनियां अपने बचे हुए स्पेक्ट्रम को दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जब कंपनियां स्पेक्ट्रम शेयर कर लेंगी तो अपने आप ऑटोमेटिक नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाएगी, कॉल की क्वालिटी बदल जाएगी, अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। 5G रोल आउट में जो देरी होती है वो जल्दी हो जाएगा। जिस गांव में मान लीजिए टावर लगाना है, स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा, वहां तक पहुंचेगा, टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ें अगर शेयरिंग से हो जाएंगी तो बहुत जल्दी ही 5G का रोल आउट हो जाएगा। जहाँ पे भी 5G पहुंचाना है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर वोडाफोन आइडिया के पास में वो बैंड नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो वो एयरटेल से शेयरिंग कर लेगी, जियो से शेयरिंग कर लेगी और उसको सरकार से ये स्पेक्ट्रम खरीदना नहीं पड़ेगा। और शेयरिंग करने से उसकी कीमत भी आधी हो जाएगी। भाई, किराए पे वो चीज़ ले ली उसने तो जनता को दे देगी सस्ते पैसे में। तो जब इतना महंगा स्पेक्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है मोबाइल के जो रिचार्ज प्लान है वो सस्ते हो सकते हैं। तो जो स्पेक्ट्रा कंपनियों के पास बचा खुचा रह जाता था, यूज नहीं कर पाते थे, उसको दूसरे को किराए पे दे देंगे, उससे इनकी कमाई हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा इनकम होगी इन लोगों के लिए और जनता को फ़ायदा ये होगा कि रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ जाएगी, कॉल की क्वालिटी जो कट के आती है, कॉल ड्रॉप होता है, वो नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी बनाई हैं, कुछ शर्तें भी रखी हैं डॉट ने। कंपनी वही स्पेक्ट्रा दे सकती है अगर उसके पास 2 साल तक 80% से ज़्यादा स्पेक्ट्रम रह गया हो, तब वो स्पेक्ट्रा शेयरिंग कर सकती है। दूसरा, जिस कंपनी को वो स्पेक्ट्रम किराए पे देगी, जितनी भी कमाई होगी उसका 0.5% कमीशन सरकार को देना पड़ेगा, जो कि स्पेक्ट्रम की कॉस्ट आप समझ सकते हैं। भाई, पूरा आप खरीदेंगे तो हज़ारों करोड़ रुपए का खरीदना पड़ता है। शेयरिंग में बढ़ जाती है वो चीज़, कुछ पैसे में ही काम हो जाएगा, तो सरकार को भी इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी डॉट की तरफ से एक छोटी सी न्यूज जो मैं आपके लिए लेके आया। आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।